हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बैंकर्स के लिए जो कि जेआईबी एग्जामिनेशन और सीआईबी एग्जामिनेशन को टारगेट करने की सोच रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग बैंकर हैं तो आप लोगों के लिए आईबीएफ की मेंबरशिप मस्ट है बिफोर अप्लाइंग फॉर दीज टू एग्जामिनेशन। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आईबीएफ की मेंबरशिप लेनी है, क्या प्रोसेस है आईबीएफ की मेंबरशिप लेने का फॉर दी बैंकर्स। तो ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं फॉर दी जेआईबी एग्जामिनेशन एंड सीआईबी एग्जामिनेशन। दोस्तों, अब बात करते हैं आईबीएफ की मेंबरशिप की। और ये क्या है दोस्तों? आईबीएफ की मेंबरशिप एक वन टाइम प्रोसेस है जहां पर जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो आईबीएफ के मेंबर बन जाते हैं। और आईबीएफ के मेंबर बनने के बाद वो जेआईबी एग्जामिनेशन, सीआईबी एग्जामिनेशन या फिर जो अदर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है बैंकर्स के लिए, उनके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप लोग नॉन बैंकर हैं तो आप डीबीएफ एग्जामिनेशन दे सकते हैं, आप सीआईबी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते क्योंकि सीआईबी एग्जामिनेशन सिर्फ आईबीएफ के मेंबर्स के लिए है, बैंकर्स के लिए है। तो यहां पर आईबीएफ की मेंबरशिप लेनी मस्ट है फॉर दी बैंकर्स, अगर वो जेआईबी एग्जामिनेशन, सीआईबी एग्जामिनेशन और अदर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो कि बैंकर के लिए हैं वो अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं। और दोस्तों, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने समझनी है कि मेंबरशिप जो है वो रजिस्ट्रेशन से डिफरेंट है। मेंबरशिप आपको सिर्फ एक बार लेनी है और वो आपकी लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप होती है। वहां पर आप एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फी पे करते हो जिसके बाद आप आईबीएफ के परमानेंट मेंबर बन जाते हो। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको एग्जाम के लिए हर बार करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले हो पहली बार, तो वहां पर आप एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे। अगर आपका पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप सेकंड टाइम अगेन रजिस्ट्रेशन करोगे जब नेक्स्ट साइकिल आएगी। अगर मान लो उस टाइम भी आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो तो फिर आप थर्ड टाइम अगेन रजिस्ट्रेशन करोगे। तो जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, जब भी एग्जाम साइकिल आएगी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर बार एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। सिमिलरली, अगर आप सीआईबी एग्जामिनेशन देने जाते हो तो सीआईबी एग्जाम के लिए भी आपको हर साइकिल में रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी अगर आप लोग वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपको हर एग्जाम पे करना पड़ेगा, लेकिन मेंबरशिप आपको सिर्फ एक बार लेनी है। मेंबर बनने के बाद आप लोग जेआईबी एग्जामिनेशन और सीआईबी एग्जामिनेशन दोनों दे सकते हैं। मेंबरशिप सिर्फ बैंकर्स के लिए, ये बात आप याद रखिएगा, और वो मस्ट है टू अप्लाई फॉर जेआईबी एग्जामिनेशन एंड सीआईबी एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं कि मेंबरशिप का प्रोसेस क्या है। देखिए, अगर आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है, आपको गूगल पे आईबीएफ सर्च करना है। जब आप गूगल पे आईबीएफ सर्च करोगे तो आपको आईबीएफ की वेबसाइट टॉप पे देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे हम ये जो है पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर जो है गूगल खोल लिया। जब मैंने गूगल खोला तो गूगल खोलने के बाद अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ आईआईबीएफ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आईबीएफ टाइप करता हूँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, मुझे टॉप पे इसकी वेबसाइट देखने को मिलती है ibf.org.in। मुझे इस पे क्लिक करना है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने इंटरफेस पे जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा टैब देखने को मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेंबरशिप का ऑप्शन है, एग्जाम्स मेंबर का ऑप्शन है, एग्जाम्स नॉन मेंबर का ऑप्शन है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, वो है मेंबरशिप। आपने मेंबरशिप पे क्लिक करना है। और अगर मान लो आप बाद में एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप आईबीएफ के मेंबर हो, मतलब अगर आप बैंकर हो, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि अभी बैंकर नहीं है या फिर बाद में बैंकर बन सकता है, ठीक है, लेकिन अभी एलिजिबल नहीं है, वो जेआईबी और सीआईबी देने के लिए, वो डीबीएफ के लिए एलिजिबल है, तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जो नीचे वाले दो टैब है, एग्जाम मेंबर्स और एग्जाम नॉन मेंबर्स, दे आर बेसिकली फॉर रजिस्टरिंग इनटू द एग्जामिनेशन। लेकिन मेंबरशिप के लिए हमें ये वाला टैग जो है क्लिक करना है। और जब आप मेंबरशिप पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ अगेन ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई, इंस्ट्रक्शन टू एप्लीकेंट्स, आईडी प्रूफ, ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्लिक हियर, एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट आईडी कार्ड। ये सारी चीजें आपकी हेल्प करने के लिए हैं फॉर स्मूथ रजिस्ट्रेशन, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार एफएक्यू पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। क्योंकि हमारे बहुत सारे डाउट होते हैं कि अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास वो नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा आईडी कार्ड अगर एक बार बन जाता है मेंबरशिप का, उसका तो गुम जाता है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं अपना पासवर्ड भूल जाता हूं मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन का अगर, तो क्या होगा, या फिर मुझे कौन से अपने आईडी प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे फॉर द मेंबरशिप, अगर मेरे पास बैंक का आईडी कार्ड नहीं है या फिर मेरे पास अभी बैंक का नंबर नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी नहीं है, तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है एफएक्यू के अंदर मिल जाएंगी। तो एक बार एफएक्यू पढ़ेंगे, हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है इन्होंने।
बट अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको जो इंपॉर्टेंट लिंक है जहां पे क्लिक करना है वो है ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन जो कि 5th नंबर पर है, वहां पर आप क्लिक करेंगे और आपको अगेन कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे इंटरफेस पे आपको सबसे पहले तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको टॉप पे देखने को मिलेगा कि जो मैं हूं, ठीक है, एज एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंशन्ड बिलो अप्लाई माई सेल्फ फॉर बीइंग एडमिटेड एज एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, और मैं पहले कभी मेंबर नहीं था। प्लीज एंटर योर डिटेल केयरफुली, करेक्शन मे नॉट बी पॉसिबल लेटर। तो अपने जो डिटेल्स हैं वो आपने बहुत ही केयरफुली फिल करने हैं, क्योंकि यहां पर करेक्शन शायद फ्यूचर में पॉसिबल ना हो पाए। आई होप आपको थोड़ा ये बहुत ज्यादा शार्प लग रहा होगा। मैं थोड़ा जो है इसका एक्सपोजर ठीक कर देता हूं ताकि आप लोग इसको क्लियरली देख पाए। आई होप अब आपको चीजें बहुत क्लियरली दिख रही होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने अपने बेसिक डिटेल्स फिल करने। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप मिस्टर या मिस है तो आप मिस्टर, ठीक है, अपना पहला नाम, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है कुलदीप, ठीक है, मैं अगर कुलदीप लिखूंगा। उसका अगर मेरा कोई मिडिल नेम नहीं है, जैसे जनरली लोगों का नाम होता है कि चंद्र मोहन वर्मा, तो चंद्र फर्स्ट हो गया, बीच का मोहन हो गया, देन लास्ट का वर्मा हो गया। तो अगर मेरा मिडिल नेम नहीं है तो मैं सीधा लास्ट नेम भरूंगा। ठीक है, मैंने अपना लास्ट नेम भर दिया। उसके बाद फुल नेम मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मुझे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने हैं। दोस्तों ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है कि आप वही कॉन्टैक्ट डिटेल जो है फिल करें जहां पर आप जो आईबीएफ से कॉरस्पॉन्डेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहां के लेटर्स या फिर वहां के जो कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स हैं वो आपके यहाँ पे ही जो है फिट बैठे। तो ये एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर देंगे, अपना ऑफिस और रेजिडेंशियल एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। उसके बाद अगर आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी देना है, और अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपके सेम है, या फिर ऑफिशियल रेजिडेंशियल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सेम एड्रेस जो आपने ऊपर फिल किया होगा वो नीचे भी आपका जो है वो एक्स्ट्रापोलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, अपना जेंडर, क्वालिफिकेशन जो है मेंशन करनी है। क्वालिफिकेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप अंडर ग्रेजुएट है, क्या है आप, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पोस्ट ग्रेजुएट मेंशन कर देता हूं, तो कौन से फील्ड में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने क्या एमए कर रखी है, या फिर आपने एमकॉम कर रखा है, या फिर आपने एमबीए कर रखा है, आपने क्या कर रखा है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। देन कौन से बैंक में आप काम करते हैं। दोस्तों अगेन बहुत केयरफुली ये चीजें फिल करिए, क्योंकि बाद में शायद आपको मौका ना मिले रिवाइज करने का। वैसे मिल जाता है, बट कई बार क्या होता है कि आईबीएफ की जो है पॉलिसी है, अगर वो पॉलिसी चेंज कर लेते तो आपको शायद मौका ना दे। तो इसलिए पहले ही अपने डिटेल्स करेक्टली भरें ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मेंटल फ्रस्ट्रेशन होती है जब हम चीजों को ठीक कराने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ब्रांच बैंक अपना भर दिया, फिर अपना ब्रांच हम भरेंगे, कौन सा ब्रांच है हमारा, हमारी डेजिग्नेशन क्या है, हम किस डेजिग्नेशन पे हैं जब हम ये मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वो आपने डेजिग्नेशन भरनी है। और आपका बैंक एम्प्लॉय आईडी क्या है, अगेन दीज डिटेल्स आर मस्ट, ये आपको भरने ही भरने। तो देखो जिनके ऊपर स्टार मार्क है ना, एस्ट्रिक्स मार्क है, वो आपको पक्का जो है भरने ही भरने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जब मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने सारे डिटेल्स पहले ही एक जगह लिख लें, ताकि आप फॉर्म भरते टाइम जो है कंफ्यूज ना हो, या फिर आप चीजों के लिए बार बार सर्च ना करें और ना भागे कहीं। ठीक है, आपके पास सारे डिटेल्स एक ही जगह पर हो। देन दोस्तों आपको भरना है कि आपने किस डेट पर बैंक ज्वाइन किया है, आपका ईमेल आईडी क्या है, फोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। और देखो यहाँ पे अगेन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा इस पूरे प्रोसेस में, वो है ईमेल आईडी और फोन नंबर। दोस्तों ईमेल आईडी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन आईबीएफ अपना सारा कॉरस्पॉन्डेंस आपसे इसी ऑफिशियल या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे करेगा। तो आप लोगों ने ईमेल आईडी बहुत ध्यान से भरना है, और याद रखना कि ईमेल आईडी पे ही आपके जैब क्वालिफाई होने के बाद सर्टिफिकेट्स आएंगे, सीआईबी क्वालिफाई होने का सर्टिफिकेट्स आएंगे। और अगेन कोई भी अगर कम्युनिकेशन होगा फ्रॉम द साइड ऑफ आईबीएफ तो वो इसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे होगा। ठीक है, देन अगेन फोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज ओटीपी वगैरह आपको इसी पे देखने को मिलेंगे। देन आपने आधार कार्ड नंबर डालना है, जो कि मस्ट नहीं है। ठीक है, मस्ट नहीं है यहाँ पर, याद रखिएगा। देन दोस्तों आपको अपनी स्कैन्ड फोटोग्राफ अपडेट करनी है। तो जैसे अगर आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक लोकेशन पे ले जाएगा कि कहां से क्लिक करनी है। आप अपने लोकल पीसी पे जहां पे वो फाइल पड़ी होगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे और आपकी जो फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। सिमिलरली दोस्तों आप लोगों ने अपना स्कैन्ड सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। और यहाँ पर उन्होंने बोला भी हो कि क्या साइज होगा फाइल का, अगर आपने अपलोडिंग करनी है तो 50 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, और जेपीजी फाइल के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, देन दोस्तों इसके बाद आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है वो अपलोड करना है, जो कि आपको बैंक ने इशू किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लीजिएगा इस पॉइंट को। आपको एक आईडी प्रूफ जो है वो अपलोड करना है। आईडी प्रूफ क्या बोला है कि आपको मैंडेटरीली अपना आइडेंटिटी कार्ड इशू करना है, अपलोड करना है, जो कि बैंक ने इशू किया है। और अगर आपके पास अभी तक अपना आईडी कार्ड नहीं है बैंक के द्वारा इशू किया हुआ, तो उस केस में आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, प्लस आप लोगों को एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो अपलोड करना है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास बैंक के द्वारा इशू किया गया आइडेंटिटी कार्ड हो। अगर आपके पास वो आइडेंटिटी कार्ड नहीं है,
In case employees who have not been issued employer ID card, then upload any one of the following documents from the list given below. आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, ठीक है। और उसके साथ आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है, और जो कि साइंड होगा बाय द एचओडी और ब्रांच मैनेजर ऑफ योर ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये जो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हियर टू प्रिंट, आपने एक फॉर्म देख लेना है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म अभी खुलता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये फॉर्म है, यहाँ पे अपने डिटेल्स भरने, फुल नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, अपने एम्प्लॉयर का नेम भरना है, एम्प्लॉय नंबर भरना है, अपने साइन करने हैं, और अपने बैंक के मैनेजर या फिर एचओडी के साइन आपने करवाने हैं विद सील। और उसके बाद आप इसको स्कैन करके दोबारा से आईबीएफ के वेबसाइट पे जहां पे हम फॉर्म फिल कर रहे थे वहां पर आप अपलोड कर देंगे इस फॉर्म को, ठीक है। तो ये आपकी जो चीजें हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है या नहीं है, या नो पे क्लिक कर देंगे। आप एक डिक्लेरेशन पे जो है टिक करेंगे, उसके बाद आपने एक सिक्योरिटी कोड डालना है, और उसके बाद आपने प्रोसीड कर देना है फॉर द पेमेंट पार्ट। तो दिस विल कंप्लीट द प्रोसेस आफ्टर, जब आप पेमेंट करेंगे तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपके पास 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर मेल पे एक वेरिफिकेशन आ जाएगी कि आपका मेंबरशिप नंबर ये है, आपका मेंबरशिप पासवर्ड ये है। और बाद में जब भी आपने अप्लाई करना है फॉर जीआईबी एग्जामिनेशन या फिर सीआईबी एग्जामिनेशन, तो आपको उसी मेंबरशिप नंबर या उसी मेंबरशिप पासवर्ड को यूज करना पड़ेगा फॉर एनरोलिंग इनटू द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन और फॉर रजिस्टरिंग इनटू द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पर जो पेमेंट है वो भी आप समझ लीजिए कि आपको 1500 प्लस जीएसटी पे करना है, तो लगभग 1770 रुपीज की पेमेंट होती है लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए। जो लोग 2000 या 2000 से पहले शायद रजिस्टर कर चुके थे उनको शायद बार बार रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो लोग मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं, मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना, उनके लिए एक ही बार सिंगल टाइम मेंबरशिप जो है लेने का ऑप्शन है, और वो लाइफ लॉन्ग रहती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट कितनी है, 1770 आपने लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो आप जब भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास एक मेंबरशिप नंबर और आपके पास एक पासवर्ड आ जाएगा, जिसके थ्रू आप बाद में आईबीएफ की वेबसाइट पे कभी भी लॉगिन कर सकते हैं और आप एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम वापस वेबसाइट पे आते हैं, अगर मान लो आपने अब अप्लाई करना है, आप मेंबर हो और आपने अप्लाई करना है, ठीक है, आपने किसी भी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के अप्लाई करना है, तो जब यहाँ पे जेआईबी या सीआईबी एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रखी होगी, जो कि अभी अगस्त में होगी या फिर सितंबर में होगी, और मार्च वाली साइकिल में जनरली ये मार्च में होती है फॉर दी जेआईबी एग्जामिनेशन, और अप्रैल में होती है फॉर दी सीआईबी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर वो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उस ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी कोई भी एग्जाम में क्लिक कर देता हूँ, तो आपको मेंबरशिप नंबर डालना होगा अपना जो आपकी मेल पे आया होगा, और फिर आपको ये जो कैरेक्टरें डालने पड़ेंगे, इसके बाद आपको पासवर्ड डाल के रजिस्टर करना पड़ेगा। वो आपको सीधा एग्जाम के रजिस्ट्रेशन जो है टैब पे ले जाएगा, और वहां पे जाके आप एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लेंगे। तो प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है, इस पूरे प्रोसेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आईबीएफ ने अपने सारे जो प्रोसेस के डिटेल्स हैं वो अपनी वेबसाइट पे ही मेंशन कर रखे हैं। तो अगर आपको मान लो कोई डाउट आता है कि यार क्या मैं एलिजिबल हूं ऑर्डिनरी मेंबर बनने के लिए, तो ये आपके लिए एक उन्होंने क्वेश्चन जो है आंसर कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि भाई ऑप्शन कौन कौन से हैं पेमेंट करने के लिए, अगर मैं आईबीएफ की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पर अगेन उन्होंने पूरा जो है चीजें मेंशन कर दी। अगर पेमेंट करते टाइम मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, तो उन्होंने अगेन सारे डाउट्स यहाँ पे रिजॉल्व कर दिए। तो आपके पास सॉल्यूशन है हर चीज के। और दोस्तों आईबीएफ अगेन बहुत अच्छा है कॉरेस्पॉन्डेंस में, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, आप मेल करिए आईबीएफ को, और वो आपको बहुत जल्दी जो है रिवर्ट करता है और आपके डाउट्स को रिजॉल्व करता है। तो दिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू आप आईबीएफ की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों प्रोसेस ये कंप्लीट करना बहुत जरूरी है हर एक बैंकर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हैं कि भाई आप जेआईबी एग्जामिनेशन या फिर सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करो, उन्हें क्वालिफाई करो, ताकि आपका इंक्रीमेंट लगे और आपकी ग्रोथ हो। तो यहाँ पर अगर आप लोग बैंकर हैं तो सबसे पहले फ्री माइंड, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है, 1 अगस्त से आपकी जेआईबी एग्जाम की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी, देन उससे अगले महीने आपकी सीआईबी एग्जाम की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी। उससे पहले ही मेंबरशिप लेके रख लो, ताकि पेपर से 1 दिन पहले, रजिस्ट्रेशन से 1 दिन पहले आप लोग ये काम ना कर रहे हो, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है और कई बार हमारे पास टाइम ही नहीं होता और हम जल्दी में फॉर्म भर रहे होते हैं। तो उस केस में अगर हम मेंबरशिप के लिए पहले ही अप्लाई कर चुके, हमारा मेंबरशिप नंबर आ चुका है, तो हम जल्दी से वो पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का एग्जाम की कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर मेंबरशिप भी उस टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है और फिर हमें थोड़ी टेंशन भी हो जाती है। दोस्तों रिक्वेस्ट ये रहेगी कि एग्जाम की रजिस्ट्रेशन एक्चुअल में स्टार्ट होने से पहले आप लोग मेंबरशिप नंबर लेके फ्री हो जाइए, ताकि बाद में आपका काम सिर्फ एग्जाम के लिए अप्लाई करना रहे, उसके अलावा आपके पास कोई और टेंशन ना हो, आप पूरा ध्यान अपना प्रिपरेशन पे लगा पाए। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जेआईबी एग्जामिनेशन और सीआईबी एग्जामिनेशन इवॉल्व हो रहे हैं। अब वो पहले जैसे जेआईबी एग्जामिनेशन या सीआईबी एग्जामिनेशन नहीं रहे, जहां पर आप लोग लास्ट मंथ की प्रिपरेशन या फिर लास्ट वीक की प्रिपरेशन
करके एग्जाम क्वालिफाई कर लेते थे। थोड़े टेक्निकल होते जा रहे हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। आईबीएफ कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा है इन एग्जामिनेशन के थ्रू। तो आप लोगों को अपनी मेहनत बहुत अच्छी करनी पड़ेगी इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों आप लोग हमारी जेआईबी की वर्कशॉप में जो है रजिस्टर कर सकते हैं फॉर नोइंग द स्ट्रेटेजी टू क्वालिफाई द जेआईबी एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, इसके अलावा आप लोग सीआईबी एग्जामिनेशन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। हमने जेआईबी के भी कोर्सेज डेडिकेटेड लॉन्च कर रखे हैं। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, जहां पर हमने जेआईबी के लिए मास्टर कोर्स, सीआईबी के लिए मास्टर कोर्स प्लस जेआईबी के लिए बैच 1 भी लॉन्च हो चुका है क्रैश कोर्स का, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों डिटेल्स अगर आपको चाहिए हमारे कोर्सेज के तो डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि कोर्सेज जो है अपडेट होते रहते हैं और जब आप ये वीडियो देख रहे हो शायद तो कुछ कोर्सेज उनमें एप्लीकेबल ना हो, बट जैब का मास्टर कोर्स और कैब का मास्टर कोर्स ये पेरेंटल कोर्सेज हैं, आप कभी भी उनमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है जेआईबी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, सीआईबी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो आप हमसे पूछना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिखिए, हम वहां पे आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आप लोगों के डाउट रिजॉल्व हो सकें और आप टाइमली रेजोल्यूशन के साथ अपनी प्रिपरेशन पे पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।